हेलो। आज तारीख 25 महीना 10 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के बच्चों ने अपने मैया पापा को कहा कि अब खड़ा हो जाओ। हाँ, अब कम से कम अपना हक पद लेने के लिए खड़ा हो जाओ। क्योंकि अगर अभी सभी अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के लोग अगर खड़ा नहीं होंगे तो फिर भविष्य में कभी भी ऐसा इतना बढ़िया समय नहीं आएगा। क्यों एक होकर के अपना हक पद लेने के लिए बच्चों ने कह रहे हैं? क्योंकि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्तमान डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब हैं, वर्तमान नवंबर महीना में रिटायर हो जाएंगे, माने अक्टूबर तक हैं, आज 5-6-10 दिन के बाद रिटायर हो जाएंगे। वो 2 मामले में फैसला दिया है। वो ऐसा लगता है कि अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के बारे में, मूल निवासी के बारे में अच्छा से उनकी जानकारी है। इसी आधार पर फैसला दिए हैं। वो फैसला क्या है? विदेशी घुसपैठियाँ अर्थात विदेश का जो फॉरेनर है, विदेशी है, आक्रमणकारी है, या ऐसे घुस आया है चोरी चमारी करके या किसी भी तरह से भारत में जो अवैध रूप से रह रहा है सदियों से, आज जो जैसे भारत में 50,000 वर्ष पूर्व से अवैध रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ओबीसी की सभी जातियां अवैध रूप से भारत में रह रही हैं 50,000 माने वर्ष पूर्व से आज तक हैं, और वही सत्ता, सरकार, संपत्ति, शासन सबको झड़प के बैठले हैं। ये फैसला उनके लिए काल है। क्यों काल है? क्योंकि भारत का सुप्रीम कोर्ट कह दिए कि अवैध विदेशी घुसपैठियों को या आक्रमणकारी को या फॉरेनर को भारत से, या जो भी सरकार है भारत में, भारत सरकार को निकाल दे। निकालने का हक है, निकाल दे जब तत्काल। तो ये कम से कम ये जो मनुवादी की संख्या है, ये फैसला मनुवादी सरकार के खिलाफ है। इसीलिए मनुवादी की संख्या भारत में अभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सभी ओबीसी जातियां मिला करके 35 से 40 करोड़ होगी। 35 से 40 करोड़ लोग भारत में अवैध मनुवादी रहते हैं, जिनका ये भारत मातृभूमि नहीं है, यहाँ के नहीं हैं, ये यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, ये विदेशी हैं, लुटेरा हैं, आक्रांता हैं और अधर्मी हैं, पापी हैं, कुकर्मी हैं, अन्यायी हैं, और यहाँ का जर जमीन, जंगल, संपत्ति, अवसर, सत्ता हड़प के भोगने वाले हैं और अकूर्त संपत्ति बनाए हैं अवैध तरीका से। और दूसरा फैसला उन्होंने दिया है कि बेनामी संपत्ति धारक पर, तो यही बेनामी संपत्ति, यही मूल जो मनुवादी के लोग हैं, बेनामी संपत्ति धारक हैं। ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ओबीसी हैं, ओबीसी के सभी जातियां हैं। इन्हीं के पास अवैध संपत्ति है। ये कैसे इनके पास अवैध संपत्ति आई?
भारत में 45 बार आक्रमण हुआ है विदेशों का। हाँ, आज से 50,000 वर्ष से अभी तक के भीतर, हाँ 45 के करीब आक्रमणकारी यहाँ विदेशी आक्रमणकारी यहाँ भारत पर आक्रमण किए हैं। उसमें प्रथम विदेशी आक्रमणकारी यही मनुवादी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी की सभी जातियाँ, यहाँ सभी चले गए मगर ये नहीं गया। और ये जितना भी विदेशी आक्रमणकारी आया आते गया और सबसे अपना ये गांड मरवाते रहा। सबसे, डच से मरवाया, अफगान से मरवाया, तुर्किस्तान से मरवाया, ईरान इराक के इन्वेडरों से मरवाया, चीन के इन्वेडरों से मरवाया, यहाँ तक कि पुर्तगाल और अंग्रेज और फ्रांस और रसिया के इन्वेडरों ने यहाँ पर उनसे भी ये मरवाया। और मरवा करके जमींदारी प्रथा रखा, बैंक रखा, पैसा रखा, संपत्ति रखा, सत्ता रखा, सब गांड मरवा करके ये रखा। हाँ, गांड मरवा लेता था और वो लोग गांड मार करके भूल जाता, अच्छा ठीक है लो जमींदारी इतना, ये सब तुम्हारा ही रहेगा, सब वो चला गया। और वकील ये उसी गांड मराई में संपत्ति सब रख ले है, आज भी ये रख ले है। अब ये मनुवादी का संपत्ति सुप्रीम कोर्ट जो है अवैध घोषित की है कि बेनामी संपत्ति धारक को, हाँ जो है, हाँ संपत्ति जो है भारत सरकार अगर इस वक्त अगर चमारों की सरकार होती तो अधिग्रहण करती। मनुवादी की सरकार है, क्यों करेगी मनुवादियों का, या मनुवादियों को क्यों भारत से लखे देगी, क्यों है ये? इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला दोनों का दोनों, अणुआ का मैंने पोंछ करके फेंक देगा मनुवादी, मानेगा नहीं, कुछ करेगा भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट हाँ चित्तर रगड़ करके फैसला आज 20 वर्षों 50 वर्षों से 15-20 साल से पड़ा हुआ पेंडिंग को किसी तरह से फैसला सुनाया आंख फोड़ करके, लेकिन ये मानेगा दुष्ट थोड़ो। हाँ, ये तो कुत्ता का चौदा है मनुवादी, ये मानने वाला नहीं है। ये न्याय नीति धर्म इसके विरुद्ध है, ये मानता ही नहीं है। न्याय नीति धर्म संविधान ये सब कोई कुछ नहीं मानता, ये सिर्फ एक ही चीज मानता, हाँ हमारा स्वार्थ जिससे पूरा हो वो ये चीज है, सही है। और उसी के अनुसार सब कुछ बदल देगा, संविधान बदल देगा, कोर्ट बदल देगा, जज बदल देगा, हाँ अपना रंग रूप बदल देगा, हर कुछ बदल देगा ये। अब रह गई बात कि ये दोनों जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, अभी तत्कालीन बेंच DY चंद्रचूड़ साहब का, ये मनुवादी मानेगा नहीं मानेगा, ये दोनों फैसला नहीं मानेगा और ये मनुवादी के खिलाफ है। अगर इस वक्त वर्तमान में हमारे मैया पापा अच्छे सच्चे हुए होते, बढ़िया हुए होते, भारत में चमारों का सरकार बना करके केंद्र और राज्य में रखे होते होती तो इस फैसला को अक्षर लागू करके पालन कराते। किनसे? ये मनुवादियों से और बेनामी संपत्ति रखने वाले मनुवादियों को सारी संपत्ति सीज कर लेते और इनको एक पट्टा पहना करके, जैसे हाँ चुत्तर पर मारते मारते भारत का सीमा पार कराते। मगर दुख यही बात के है कि हमारे मैया पापा हाँ अपना अगवाड़ा पिछवाड़ा मड़ाई में इन्हीं को वोट दे करके हाँ
सत्ता सरकार बनाते रहा। हाँ, अपने मूल अधिकार, मूल भूमि, मातृभूमि से बेदखल गुलाम बन करके हैं। थैंक्स।